हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और कैसी दिवाली बीती आप लोगों की। तो मेरी दिवाली तो देखिए बहुत अच्छी नहीं गई है, बस ठीक ही ठीक थी, ऊपर वाले की कृपा थी। लेकिन मेरे घर में इस समय ना, मतलब मेरे परिवार में, मेरी घर में, सब में ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है बीमारियों की वजह से। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बीमारियों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। बहुत मेरा मन परेशान है अभी। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ ब्लॉग नहीं डाला, ना ज़्यादा कुछ दिखाया। तो आप लोग देख ही रहे होंगे। देखिए, जब इंसान परेशान होता है तो फिर उसे कुछ नहीं सूझता है। और इसके बाद देखिए, चलो चलते हैं किचन में। बातें तो करेंगे। मैं आप लोगों से आज एक बात करूँगी, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी अभी। तो ये जो देख रहे हैं आप, देखिए मैं चने बना रही हूँ। ये वाले बना रही हूँ खुशक, और ये बना रही हूँ वैसे के। ठीक है, ये मैं उबाल रही हूँ 3 अंडे। तो अंडे उबालने के बाद देखो मैं क्या करती हूँ, इनका बताऊँ आपको। चलो बाद में ही बताएंगे। तो ये बन के तैयार हो गए चने। ये बनाए हैं मैंने। ये ना, इसकी येलो येलो रोशनी आ रही ना सब चीज़ों पे, तो ये इसकी वजह से हो रहा। ये ऑरेंज कलर है डार्क, तो ये चमक रहा। तो इसकी रोशनी ना इधर धूप पड़ती तो सब चीज़ों पर पड़ती है। ये पीली पीली किनारे लग रही ना, ये इस वजह से लग रही है। ये बन गए खुशक वाले चने। ये बन गए हैं रस्से वाले चने। दोनों बना के कर दिए हैं तैयार। इसमें मैंने तीखी मिर्ची डाली है, लेकिन सादा रोटी से खाएंगे, मक्का से नहीं खाएंगे। और ये मैं बना रही हूँ, देखो अम्मा के लिए। ये मैं बना रही हूँ ना, ये लेके जाऊँगी अम्मा के लिए। तो ये मैंने मध्य आंच पे बना लिए है, तैयार हो गए, काफ़ी सीख गए हैं अब ये। और इसके साथ मैं ले जाऊँगी उनके लिए। मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि मैं आप लोगों से कोई बात करूँगी, तो बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी माता जी हैं, मेरी अम्मा, जिनको हम लोग अम्मा कहते हैं। अपनी माँ को ना अम्मा कहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरी काफ़ी वीडियो में, और मैं उनका थोड़ा सा सीन दिखाती हूँ भी आपको, देखिएगा आप लोग। तो मेरी अम्मा जो है ना, वो काफ़ी बीमार हैं। उम्र तो है उनकी अच्छी खासी, 90 या 80 साल की तो वो होंगी। तो वो काफ़ी बीमार हैं, कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और खाना पीना नहीं खा रही। इस वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं उनके लिए कुछ बना के ले जाती हूँ ना, तरह तरह की चीज़ें, आप लोगों ने देखा होगा। मैं उनके लिए ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो ताकि वो उसे खाएं। मैं जो बनाऊँ वो उसको खाएं, पिएं, स्वस्थ रहें। तो उनके काफ़ी दिनों से ना तबीयत ख़राब चल रही है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी टेंशन रहती है। मैं उनको देखने जाती रहती हूँ, उनके पास जाती हूँ, उन्हें बिस्तर पे पड़ा देखती हूँ, तो मुझे बहुत मलाल लगता है, बहुत दुख लगता है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर से ना 4 कदम की दूरी पे ही है मेरी अम्मा का घर। तो मैं उनके पास जाती हूँ। मैंने उनके घर के पास ही अपना मकान खरीदा है और बनाया है ना वहाँ पे। तो मैं उनके पास चली जाती हूँ। और भी मेरे बहन भाई हैं, काफ़ी बहन भाई हैं। कुछ तो वहीं अम्मा के साथ ही रहते हैं, और कुछ इधर उधर रहते हैं। तो लेकिन जाती सबसे ज़्यादा मैं हूँ, और सब बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इतना टाइम नहीं होता उनके किसी के पास। कहते हैं ना कि लड़कियों को ज़्यादा ममता होती माँ से, कहने की बात है। ये तो कोई भी बुजुर्ग हो घर में, किसी का भी बुजुर्ग हो, मैंने तो ये देखा है। मैंने अपनी वो देखिए ना, मेरा अपना हिसाब है कि अगर मैं किसी बुजुर्ग के टच में हूँ, जैसे मान लो मेरी बहन की सास हैं, या मेरी बेटी के ससुर हैं, सास हैं, जो भी हैं, जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, अगर मैं उनके टच में हूँ, मैं उनकी कोई हेल्प कर सकती है, उन्हें खाने पीने के लिए कुछ बना सकती हूँ, तो मैं करती हूँ। ये मेरी आदत रही है शुरू से। और मेरी जो आदत है, मैं सोचती हूँ सबकी ऐसी आदत होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से ना बड़े बुजुर्गों के लिए करने को, केयर करने को कहती हूँ, और केयर करने के लिए प्रेशर सा देती हूँ। शायद आप लोगों को ऐसा लगता होगा, तो मैं कहती हूँ आप लोगों से। तो इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी, जो मेरी माँ है, मेरे पापा नहीं है, वो उनकी डेथ हो गई थी काफ़ी पहले, लेकिन वो जो है मेरी अम्मा है, तो मुझे उनसे काफ़ी लगाव है। तो ये तो आप लोग भी मानते होंगे कि माता पिता, आप लोग देखते होंगे शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, इतनी वीडियो बन रही है सिर्फ इसलिए, उसमें दिखाते हैं मम्मी पापा की कैसे सेवा करनी चाहिए, बहन भाइयों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत दिखाते हैं ना, आप लोग देखते होंगे। और कहीं कोई बुजुर्ग मिलते हैं तो आप लोगों ने देखा, बहुत से ऐसे लड़के, लड़कियां, औरतें, आदमी ऐसे होंगे जो उन लोगों की हेल्प करते हैं। तो कुछ लोग सही होते हैं और कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं। तो आप लोग किन में से हैं मुझे नहीं पता, आप लोग जानते होंगे ये बेहतर, अपना मन टटोल के देखेंगे तो। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये कहती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, कोई अगर मेरी बात सुन रहा है या मेरा ब्लॉग देख रहा है, तो वो मुझसे कुछ अच्छी बात भी सीखे, इसलिए मैं कहती हूँ।
बस इसी वजह से मेरा मन थोड़ा परेशान था। और मेरी दिल्ली वाली जो दीदी हैं वो काफ़ी बीमार हैं इस समय, वो 1-2 महीने से काफ़ी बीमार हैं। मैं उनसे मिलने नहीं जा पा रही ना, तो इस वजह से मुझे बहुत घुटन हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। जी कर रहा मैं किसी तरीके से चली जाऊँ, लेकिन देखिए मजबूरी कितनी होती है कि इंसान चाह के भी नहीं जा सकता। बहुत मेरा जी कर रहा दिल्ली जाने को, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन नहीं जा पा रही हूँ। आज इनकी तबीयत खराब हो गई है, आज इनको बुखार हो गया। खांसी जुकाम तो इनको 2-3 दिन से था, लेकिन आज इनको बुखार भी आ गया है। तो ये दवाई लेने गए हैं अपनी इस समय। मैंने सोचा इस समय मैं आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ, और इन्हीं सब बातों से मेरा दिमाग परेशान था। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ और कहूँ कि देखिए कभी ऐसा मत कीजिए कि आप अपनों की शक्ल देखने को तरसें। ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत कीजिए। आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, तो उनसे कभी न कभी मिलिए, उनके पास बैठिए, उन्हें बताइए अपने सुख दुख, और उनके सुख दुख पूछिए। ऐसा नहीं है, देखिए कभी याद कीजिए आपकी किसी ने हेल्प की होगी। अगर वो मुसीबत में है तो उनकी हेल्प कीजिए, और अगर वो सही है तो उनकी राजी खुशी पूछिए। कुछ नहीं जाता है इसमें। मीठा बोल बड़ा अनमोल। मीठा बोलिए सबसे, जो आपसे बहुत बचता है उससे भी राम राम कीजिए, उससे भी दूर से मत कीजिए, लेकिन हाँ उससे भी पूछिए क्या हाल है और कैसा चल रहा है, इतना जरूर पूछिए। ये मेरी अपनी नेचर है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और जो मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे ख्याल से तो वो लोग ऐसा करेंगे जरूर, मुझे पता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि मैं अगर गलत हूँ तो कहाँ गलत हूँ, और अगर सही है तो मैं कहाँ तक सही हूँ। क्योंकि मेरी नज़र में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जो असहाय हैं उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। भगवान का हिसाब होता है वो ऐसा होता है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो भगवान सब देखता है, मेरे हिसाब से तो भगवान सब देखता है, और वो ये भी देखता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या होगा। मैं तो यही सोच के करती हूँ, और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ। तो यही 2 बातें मेरे को आपसे करनी थी जो मैंने आप लोगों को बताई। आज का ब्लॉग जो है बस इन्हीं 2 बातों के ऊपर है कि रिश्ते जो हैं उनको निभाना चाहिए या नहीं, या स्वार्थी होकर रिश्तों को छोड़ देना चाहिए, ये सिर्फ अपने मतलब पर निभाना चाहिए। बहुत से ऐसे भी हैं, हमारे खुद रिश्तेदार बहुत से ऐसे हैं जो मतलब पे याद करते हैं, वैसे याद नहीं करते कभी भी। जब उनका अपना मतलब होता तब याद करते हैं। वो ये सोचे जरूर, अगर वो भी स्वार्थी है, मतलब ये, और किसी से अपना मतलब हल करता है, तो वो इस बात को जरूर सोचे, मेरी बात को सोचे एक बार कि ये सही है या गलत। और भगवान जो है वो सबको देखता है, इसलिए ऐसा काम मत करो। बम फूट रहे हैं, अभी दिवाली खत्म नहीं हुई है, मुझे तो बम से बहुत टेंशन होती है। ये इसकी आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लगती इतनी ज़्यादा, लेकिन बच्चे छोड़ते हैं तो चलिए बच्चों की खुशी के लिए सुन लेना चाहिए ना थोड़ा सा। तो आज के ब्लॉग में बस मैं यही कहना चाह रही थी। देखिए माँ जो होती है ना, वो बेटी चाहे कितनी बड़ी हो जाए, मैं बूढ़ी हो रही हूँ खुद भी, मेरी 86 उम्र हो रही है, 50 से ऊपर हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं छोटी सी हूँ और मेरी माँ मुझे बस अपने आंचल में समेट लें, अपनी सेफ्टी से रखें, तो मैं बहुत खुश रहूँगी। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी अम्मा भी बिल्कुल सही रहनी चाहिए। यही दुख लगता है मुझे बहुत ज़्यादा जब वो बीमार होती है। अब उन्होंने खाना पीना काफ़ी कम कर दिया है, छोड़ रखा है बिल्कुल, तो मेरा दिमाग उन्हीं में पड़ा रहता है। और आप लोग देखते होंगे ना, मैं 3-4 चक्कर दिन में मेरे जरूर लगते हैं। मेरा ऊपर का मकान है ना, सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, उतरना पड़ता, चढ़ना पड़ता, मेरे पैरों में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैं सारे काम छोड़ के जाती जरूर हूँ उनके पास। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको भुला दिया है, या मैं अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई हूँ कि मैं उनका सुख दुख ना देखूँ। कभी टाइम था तो वो हमारा देखती थी, और अब हमारा फर्ज है तो मैं देख रही हूँ। मेरे और बहन भाई भी हैं, वो कितना देखते कितने देखते हैं, तो वो मेरा व्लॉग देख के समझेंगे इस बात को। तो चलिए, किसी को सही गलत नहीं कह रही हूँ, सबको देखना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए, और सोच है अपनी अपनी, जैसा जो चाहे, क्योंकि किसी की सोच को आप नहीं बदल सकते। सोच अपने दिमाग पर अपने आप असर करेगी, किसी के कहने से नहीं करेगी। हाँ, कोई अगर रिक्वेस्ट करता है या किसी को अच्छा लगता है तो वो अपनी सोच बदल लेता है। जो समझदार होता है इस टाइप से होता है कि हाँ वो सही गलत देख रहा है या भगवान से डरता है, वो अपनी सोच बदल लेता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपके घर में बुजुर्ग हैं, और अगर हैं तो आप उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे रखते हैं। मैं अपनी अम्मा का एक सीन दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोग देखिए फिर मुझे बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अपने बड़े मुश्किल से नसीब होते हैं, पड़ोसी को भी वैसे तो अपना बना सकते हो, लेकिन पड़ोसी इतना काम नहीं आएगा जितने अपने काम आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।